नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड प्राइम की। खबर बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि एक और कोरोना का पॉजिटिव केस मिला है और ये पॉजिटिव केस मिला है बड़कोट में। ये युवक बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र से लौटा था और अब कोरोना पॉजिटिव मिला है। ये खबर चिंताजनक है क्योंकि पहाड़ों में कोरोना की दस्तक खतरे से खाली नहीं है। बड़कोट में कोरोना का ये पॉजिटिव केस मिला है। महाराष्ट्र से ये युवक लौटा था, अब इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और 7 लोगों के साथ ये युवक महाराष्ट्र से बड़कोट आया था। इस युवक को क्वारंटीन किया गया है। डिग्री कॉलेज भवन में ये युवक क्वारंटीन में है, लेकिन अपने साथ में कोरोना लेकर आया है और इसके साथ 7 अन्य लोग भी आए हैं। तो ऐसे में उन पर भी संदेह कि हो सकता है कि वो भी कोरोना कैरियर हो। खबर चिंताजनक और बड़ी खबर हम आपको बड़कोट से दे रहे हैं। बड़कोट में एक युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। नितिन चौहान हमारे संवाददाता इस खबर पर आपको और ज्यादा जानकारियां देंगे। नितिन, चूंकि युवक बड़कोट में कोरोना पॉजिटिव मिला है, उस युवक के बारे में बताइए कि क्या उम्र है, कब लौटा था और इस वक्त कहाँ, कौन से अस्पताल में भर्ती है ये युवक? देखिए राजीव, ये एक दुखद खबर है कि बड़कोट में पहला ये कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया और जिसकी पुष्टि उत्तरकाशी सीएमओ डीपी जोशी द्वारा भी कर दी गई है। देर रात तक पूरा हड़कंप मचा रहा है कि आखिर प्रशासन बड़कोट में कर क्या रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति जो डिग्री कॉलेज में क्वारंटाइन था, इसके अतिरिक्त जो 6 अन्य साथी जो उसके साथ आए थे वो कुथनौर में, यानी कि करीब 40 से 45 किलोमीटर के दोनों के बीच की दूरी थी। और 7 से 7 युवकों को जब लेके आया गया, उनको आइसोलेशन वार्ड उत्तरकाशी रेफर किया गया, तो एक हड़कंप सा माहौल था। राजीव, इसमें एक बात मैं और बताऊं, ये युवक महाराष्ट्र से आया था और 17 तारीख को ये ऋषिकेश में भारत मंदिर स्कूल कोई है, वहां पर कैंप में रुका था और वहीं पर ही एम्स द्वारा उसकी जो रिपोर्ट है वो सैंपल ले लिए गए थे। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर 18 तारीख को बड़कोट कैसे पहुंच गए, जब सैंपल की रिपोर्ट आई नहीं थी, तो आखिर पहुंचा कैसे? आनंद फानन में ऋषिकेश एम्स द्वारा यहाँ के प्रशासन, जिला प्रशासन और सीएमओ को जानकारी दी गई। उसी के बाद ही जो 7 युवक है, 7 युवकों को आइसोलेशन वार्ड उत्तरकाशी में भर्ती कर दिया गया है। राजीव जी, आपका इस तमाम जानकारी के लिए नितिन धन्यवाद। तो सवाल जो उठाया है हमारे संवाददाता ने, वो वाजिब है कि जब युवक का सैंपल ऋषिकेश में ले लिया गया था तो रिपोर्ट आने का इंतजार क्यों नहीं किया गया? उसको भेज दिया गया बड़कोट में और अब यहाँ कोरोना पॉजिटिव मिला है और उसके साथ साथ उसके साथी 7 और साथियों को भी आइसोलेट कर लिया गया है। उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है। प्रदेश में सोमवार को 4 नए कोरोना के केस सामने आए। ये उत्तराखंड के कोरोना के आंकड़े भी अब आपको हम दे दें। जो केसेस आए हैं, 4 नए केसेस सोमवार को आए हैं। दिल्ली से नैनीताल पहुंची एक युवती कोरोना की पॉजिटिव मिली है, वो भी कोरोना कैरियर बनकर पहुंची है। प्रवासी वापस पहुंच रहे हैं, साथ में पहुंचा रहे हैं कोरोना। मुंबई से देहरादून पहुंचा एक युवक भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। तो सिर्फ नैनीताल ही नहीं, देहरादून भी कोरोना आया। साथ ही साथ गुरुग्राम से उत्तरकाशी आए एक युवक की जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। राज्य में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ गए हैं और एक केस बड़कोट से भी सामने आ गया है। तो ये चिंताजनक बात है। तो 4 और केसेस सामने आए हैं, बढ़कर आंकड़ा 96 हो गया है। दिल्ली से नैनीताल आई एक युवती कोरोना पॉजिटिव मिली है और आज ये कुल 96 था, लेकिन आज एक नया केस चूंकि आ गया है तो ऐसे में ये आंकड़ा और बढ़ गया है, बढ़कर 97 हो गया है। तो दिल्ली से नैनीताल और उसके बाद एक दूसरा युवक जो मुंबई से देहरादून आया, वो भी कोरोना पॉजिटिव मिला। एक युवक गुरुग्राम से उत्तरकाशी गया, वो भी कोरोना पॉजिटिव मिला है और एक अन्य जो कि बड़कोट में गया है युवक, वो भी कोरोना पॉजिटिव मिल गया है। रवि हमारे संवाददाता इस खबर पर आपको और ज्यादा अपडेट्स देंगे। रवि, आंकड़ों के साथ साथ प्रदेश के इस वक्त कोरोना की स्थिति को बताइए। देखिए राजीव, जिस तरीके से अभी हम बता ही रहे थे कि एक चमोली में देर रात को एक कोरोना पॉजिटिव आया, मामला 97 हुआ। तो अभी जो है एक
बड़कोट उत्तरकाशी से भी कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आ गया है और संख्या प्रदेश की अगर बताएं तो 98 हो गई है। और जो अभी अभी ये कोरोना पॉजिटिव मामला मिला है, ये 35 साल का एक युवक है और ये महाराष्ट्र से जो है उत्तरकाशी आया था। इसकी सैंपलिंग पहले ही ऋषिकेश एम्स में हो गई थी और कल ये भी जो है देर रात को ये रिपोर्ट आई है, जो अभी अभी ये जानकारी मिली है कि ये मामला अभी बढ़ गया है। तो कल देहरादून, नैनीताल और उत्तरकाशी में 3 मामले तो देर शाम को पता चल गए थे, लेकिन देर रात को चमोली जिले में एक मरीज में पुष्टि हुई और उसके बाद एक मामला उत्तरकाशी से भी सामने आया है। तो ऐसे में कुल जो केस है प्रदेश में वो 98 हो गए हैं, 52 मरीज स्वस्थ हो चले और एक्टिव केस की संख्या 45 हो गई है। तो और लेकिन जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है वो ये है कि जो सैंपल रिपोर्ट का इंतजार है वो लगातार बढ़ने लगा है। लगभग 1100 के करीब अब सैंपल वेटिंग में है जिनकी रिपोर्ट्स आनी है। तो ऐसे में जो सैंपल की रिपोर्ट है उनका इंतजार रहेगा और जो मामला लगातार बढ़ता जा रहा है वो चिंताजनक। बिल्कुल रवि, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो आंकड़ा 98 है, 97 नहीं, आंकड़ा बढ़ गया है, 98 है कुल इस वक्त प्रदेश में। ये हम आपको जानकारी दे दें और साथ ही साथ जो वेटिंग है सैंपल्स की वो भी बढ़ गए हैं। सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए था, जांच ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन हो नहीं रही। बागेश्वर में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी हैं, जहां पर बिलौना वार्ड 1 में प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। प्रवासियों की छोटी गाड़ियों को घर भेजा गया है। बागेश्वर से खबर दे रहे हैं आपको, यहां सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाए गए हैं। बिलौना वार्ड 1 में प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया, प्रवासियों की छोटी गाड़ियों को घर भेज दिया गया। ये तस्वीरें आए हैं, बागेश्वर की तस्वीरें हैं। सोशल डिस्टेंसिंग आपको कहीं दिखाई नहीं देगा, टेंट लगा हुआ है और टेंट के नीचे हैं अधिकारी, तो टेंट के इर्द गिर्द लोग हैं उत्तराखंड के और वो एकजुट खड़े हैं, गुट में बैठे हुए हैं, खड़े हैं। हिमांशु हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, ये तस्वीरें बस अड्डे की दिखाई दे रही हैं, क्या ये बस अड्डा ही है? और दूसरा, इतनी भीड़ यहाँ पर क्यों है? हाँ देखिए राजीव, ये वाकई में जो भीड़ है चौंकाने वाली है। जिस तरीके से कोरोना पड़ोसी जनपद चमोली पहुंच चुका है, बागेश्वर भी उसके करीबी है, तो जो प्रवासी लगातार आ रहे हैं जनपद में बाहरी राज्यों से, तो ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लिए भी चुनौती बने हुए हैं। ये जो एरिया है बागेश्वर बस अड्डे के करीब स्टेजिंग एरिया बनाया गया बिलौना वार्ड में, जो कि पालिका के अंतर्गत आता है। इसमें जो टैक्सी गाड़ियों से, छोटी छोटी गाड़ियों से इन प्रवासियों को घर भेजा जाता है। तो भीड़ वाकई में देखिए, ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, ये कहीं चूक बड़ी भारी साबित हो सकती है। एक तरफ पुलिस के जवान भी दिख रहे हैं और अधिकारी भी बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है और ये बड़ी समस्या उजागर हो सकती है। जी, तो वहां से छोटी गाड़ी का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बसें भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं, तो बसों से क्यों भेजा जा रहा है? दूसरा, जो प्रवासी आ रहे हैं अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं, क्या बिना जांच के उनको घर भेज दिया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जांच सभी की हो रही है। सभी जो प्रवासी आ रहे हैं, चाहे निजी गाड़ियों से आ रहे हैं, चाहे वो सरकारी बसों से आ रहे हैं। सरकारी जो बसें हैं वो केवल बागेश्वर तक ही उनका पास जारी हुआ है। वो यहाँ से सीधे फिर अन्य जो बस डिपो है, नैनीताल है, चाहे काडूधाम है, वहाँ रवाना हो जा रहे हैं, अल्मोड़ा है। तो जो बाकी जो छोटी गाड़ियाँ हैं हायर की गई हैं परिवहन विभाग द्वारा, वो चाहे आपकी मैक्सी है, टैक्सी गाड़ियाँ हैं, वो उनको छोटी छोटी गाड़ियों से जिले के अन्य तहसीलों में उनको छोटे प्रवासियों को इकट्ठा करके भेजा जा रहा है। क्योंकि पहाड़ी मार्ग है, छोटे मार्ग, दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ी, तो बसों को संचालित नहीं किया जा रहा है। केवल टैक्सी जो गाड़ियां उनके लिए जुट रही है। जाहिर सी बात है, कुछ दिन पहले ऐसा भी मामला सामने आया था, उसके बाद पुलिस प्रशासन जागा और ठीक है। हिमांशु, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो इसमें खबर ये है, आपको बता दें कि बागेश्वर तक तो बसों के जरिए ले जाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद पहला तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। उसके बाद वहां से बसों के जरिए, बसों में चूंकि ज्यादा स्पेस होता है तो बसों के जरिए नहीं ले जाया जा रहा है, छोटी छोटी गाड़ियों में इनको बिठाया जा रहा है, जो कि निमंत्रण दे रहा है कोरोना को। क्योंकि पहले ही जो प्रवासी उत्तराखंडी आ रहे हैं, वो उसमें से ज़्यादातर कोरोना कैरियर, अब तक जितने भी केसेस आए हैं सब प्रवासी उत्तराखंडियों से जुड़े हुए ही आए हैं। उत्तराखंड में लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। प्रदेश में सुबह 7 बजे से शाम को 4 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि इस दौरान मॉल, सिनेमाघर, स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे, जबकि ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। इसके अलावा स्टेडियम में खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि विदेश में 121 लोग उत्तराखंड के हैं, जिनमें से 71 लोग वापस आ गए हैं
और 50 लोग वापस अभी आने हैं। वापस आए सभी लोगों को दिल्ली में क्वारंटीन किया गया है। और ग्रीन कैटेगरी के समस्त ज़िलों में दुकानें हर रोज़, सभी दुकानें हर रोज़ खुलेंगी। लेकिन कुछ शहर जहाँ की बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं और जहाँ पे नियंत्रण हमें और सतर्कता बरतनी चाहिए, तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार, देहरादून, कोटद्वार और रुड़की, इन शहरों में गाड़ियों का आवागमन वो ऑड इवन के बेसिस पे किया जाएगा। इसके संबंध में हम लोग विस्तार से आदेश जारी करेंगे। एयर ट्रैवल को पूर्ण रूप से वर्जित रखा गया है। मेट्रो रेल हमारे यहाँ नहीं है। स्कूल कॉलेजेस इनको बंद रखने के निर्देश हैं, लेकिन ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग इनको प्रोत्साहित करना है, इन्हें कायम रखना है। होटल, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, इन्हें अभी नहीं चलाया जा सकेगा। रेस्टोरेंट्स के किचन को चलाया जा सकता है और उनके माध्यम से जो होम डिलीवरी है, खाने का होम डिलीवरी है, उसे संचालित किया जा सकता है। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम्नेजियम्स, जिम्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर्स, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी प्रकार के स्थान वहाँ पर उनका संचालन संभव नहीं होगा। लेकिन अब की बार जो एक छूट दी गई है वो ये है कि जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं और स्टेडियम हैं उनको खोला जा सकेगा। वहाँ पर जो हमारे जो खिलाड़ी हैं वो वहाँ पे प्रशिक्षण कर सकते हैं और वहाँ पे खेल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे किसी प्रकार के दर्शकों का आना जाना वो परमिट नहीं किया जाएगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने कूड़ा फेंकने और थूकने जैसे सामाजिक बुराइयों से जुड़ी हुई जनहित याचिका पर सुनवाई की और राज्य सरकार के स्वास्थ्य और शहरी विकास सचिव से 26 मई तक एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता अभिजय नेगी की जनहित याचिका पर सुनवाई की। टोटल उत्तराखंड में 100 अर्बन लोकल बॉडी हैं और इन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ में से 39 ऐसी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं जिन्होंने 0 चालान इकट्ठे करे हैं, यानी कि नगर पालिकाएँ, नगर पंचायत, नगर निगम उत्तराखंड के एंटी स्पिटिंग, एंटी लिटरिंग एक्ट के तहत कोई ठोस कार्रवाई कोरोना से पहले भी नहीं कर रहे थे, यानी कि इनका कोई बुनियादी ढांचा इस एक्ट के तहत कोरोना से लड़ने के लिए उपयुक्त नहीं है। देहरादून में अब सिर्फ 4 कंटेनमेंट जोन ही रह गए हैं। 7 इलाकों को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है। आजाद नगर इलाके को भी कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। जिले में 11 कंटेनमेंट जोन बन गए थे, अब देहरादून में एक और ऋषिकेश में जबकि 3 कंटेनमेंट जोन रह गए। आज़ाद नगर जो था वो 28 दिन में उसमें कोई भी नए केसेस फिर नहीं आए हैं, इसलिए उसको आज कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। अब जनपद के अंदर 11 में से 7 कंटेनमेंट जोन्स जो थे वो क्लियर किए जा चुके हैं। अब 4 कंटेनमेंट जोन बचे हैं, जिसमें से एक देहरादून में है और बाकी 3 जो है वो ऋषिकेश नगर निगम। हल्द्वानी के लाल कुआं में एक और स्पेशल ट्रेन प्रवासी लोगों को लेकर पहुंची और ये ट्रेन सूरत से आई, जिसमें 1600 लोग उत्तराखंड पहुंचे। यात्रियों को उनके गंतव्य पर रवाना करने से पहले उनकी स्वास्थ्य जांच की गई। स्वास्थ्य जांच के बाद यात्रियों को कम से कम 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो 1600 लोगों को ये ट्रेन लेकर आई और उसके बाद स्वास्थ्य परीक्षण इनका किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद इनको इनके गृह जिले के लिए रवाना किया गया, लेकिन साथ ही साथ ये हिदायत दी गई कि 14 दिन का क्वारंटीन का पीरियड इनको पूरा करना है, होम क्वारंटीन में रहना है। लॉकडाउन के दौरान मसूरी में शुरू हुए मोदी किचन का समापन हो गया है। पिछले 48 दिनों से मोदी किचन के जरिए
गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाना बांटा जा रहा था। विधायक गणेश जोशी मोदी किचन में काम करने वाले लोगों को सर्टिफिकेट देकर उन्होंने सम्मानित किया। 40 दिन तक लगातार यहाँ पर मोदी किचन चलाई, जिसके माध्यम से समाज के उन कमजोर व गरीब लोगों की हम मदद कर सके, क्योंकि हम लगातार प्रशासन के माध्यम से मदद कर रहे थे। प्रशासन जो जानकारी दे रहा था हम भोजन कर रहे थे। मेरे के एसडीएम से कोतवाल से लगातार बात हो रही थी। मुझे 2 दिन पहले एसडीएम साहब ने कहा कि जोशी जी अब यहाँ पर किचन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कच्चा राशन मेरे द्वारा भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बांटा गया है और एसडीएम के द्वारा भी मैं लगभग 2500 से अधिक किट मैं यहाँ पर बांट चुका हूँ। रुड़की के झबरेड़ा में नगर पंचायत की तरफ से सैनिटाइजेशन किया गया, मगर जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान कर रही हैं। सैनिटाइजेशन के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है। सैनिटाइजेशन किस तरह से किया जा रहा है वो आप देख सकते हैं। उससे सवाल ये है कि क्या इस तरह से कोरोना का वायरस मर जाएगा। साथ ही हैरानी की बात यह भी है कि नगर पंचायत के कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे। ट्रैक्टर चालक ना तो मास्क पहन रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिरकार इस तरह से सरकारी पैसे को बर्बाद क्यों किया जा रहा है। काशीपुर के गुलड़िया में और रायपुर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके तहत इन दोनों ही स्थानों में कई तरह के प्रतिबंध लागू रहेंगे। दरअसल गुलड़िया में कोरोना संक्रमित युवक के मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। कंटेनमेंट एरिया है हमारे काशीपुर तहसील के अंतर्गत गुलड़िया ग्राम और जसपुर तहसील के अंतर्गत रायपुर ग्राम। इसमें कंटेनमेंट जोन जो बनाया गया है उसमें बैरिकेड्स वगैरह कर दिया गया है। इसमें मैजिस्ट्रेट, डॉक्टर और पुलिस अधिकारी की इसमें नियुक्ति कर दी गई है। इसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय का कल इसमें आदेश आ गया। उस आदेश के क्रम में जो एसडीएम है यहाँ काशीपुर और जसपुर, उनके द्वारा इसमें विभिन्न विभागों की जो टीमें रखी हैं वो लगा दी गई है। पुलिस सुरक्षा इसमें व्यवस्था की जा रही है। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खटीमा सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने के कारण प्रशासन ने नई रणनीति बनाई है। प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि सब्जी मंडी में अब ऑड इवन फॉर्मूले के तहत दुकानें खोली जाएंगी। भीड़ काफ़ी हो जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पा रही है। तो उसको लेकर मुझे कहा गया था कि पीडीसी के ग्राउंड में लोग अपनी सब्जी की दुकान शिफ्ट करेंगे, लेकिन उसमें कुछ लोगों के द्वारा आपत्ति भी की गई और उनके द्वारा आज ऑफिस में आकर सुझाव दिया गया है कि कल 24 घंटे को समय दे दिया जाए और 24 घंटे में ये लोग अपने हिसाब से उसे प्रयास करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग और प्रॉपर गैपिंग उनकी दुकानों की हो। हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक दुकान में आग लग गई। बताया जा रहा है कि ये बैटरी की दुकान है जिसमें आग लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की आशंका बताई जा रही है। लेकिन आग लगने से वहां पर अफरा तफरी मच गई। जो सामान रखा हुआ था वो जलकर खाक हो गया। तो हरिद्वार की तस्वीरें हैं और बैटरी की दुकान जिसमें ही आग लगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है देहरादून से, जहां पर औद्योगिक क्षेत्र में कंपनी में एक आग लगी। एक कंपनी में आग लगी है। देहरादून से एक खबर मिल रही है। औद्योगिक इलाके में ये कंपनी है जिसमें आग लगी है और मौके पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौजूद हैं। मौके पर 6 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की मौजूद हैं। ये घटना पटेल नगर की बताई जा रही है। थाना पटेल नगर की ये घटना है जहां एक कंपनी में आग लगी है। 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। खबर बहुत बड़ी है। देहरादून से ये खबर आपको दे रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में एक कंपनी में
आग लगी है और फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौजूद है जो आग पर काबू पाने की कोशिशें वो जद्दोजहद करें। अब आप इन तस्वीरों को देख लीजिए, तस्वीरें हैं आपके सामने, जलकर खाक हुआ सामान आपको दिखाई देगा, उसके साथ साथ धू कर जलती ये कंपनी। रवि कैंतुर हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। रवि, सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि क्या आग पर काबू पा लिया गया है और ये किस चीज की कंपनी है, कैसे आग लगी, कितना नुकसान हुआ है? जी देखिए राजीव, आग पर तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि काबू पा लिया गया है। हालांकि अभी फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि कुछ आग अभी भी बाकी है जिसको कि पूरी तरीके से बुझाया जा रहा है। यहाँ पर एक खास बात यह है कि जहाँ पर ये जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर जिस कंपनी में आग लगी है, ये खाने के तेल बनाने की जो कंपनी है उस पर आग लगी है और आसपास कुछ आवासीय भवन भी हैं। तो वहां तक आग ना फैले इसके लिए सुबह से ही आवासीय भवनों को भी जो उसके बिल्कुल नियर थे उनको खाली कराया गया। आग किस कारण से लगी है इसका अभी तक तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये जरूर है कि आग इतनी भीषण थी कि लाखों का जो नुकसान है वो इससे हुआ है। और जो वहां पर जितने भी वर्कर्स थे वो सभी सकुशल हैं, वो बाहर निकल गए थे, लेकिन फायर ब्रिगेड लगातार मशक्कत कर रहा है और अभी भी जो हल्की आग है उसको भी पूरी तरीके से बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। जी रवि, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी मौके पर मौजूद हैं, जो बड़ी आग है उस पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन अभी भी वहां पर कुछ जगहों पर आग लगी हुई है, उसको बुझाने की कोशिशें चल रही हैं। नैनीताल में गर्मी के सीजन के दौरान चंद पर्यटकों के आने से व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान आने लगी है और अप्रैल और मई का सीजन लॉकडाउन में बर्बाद होने के बाद यहां पर पर्यटकों से व्यापारियों का मनोबल बढ़ा है। पर्यटकों से जुड़ी नैनीताल के बाजारों में लॉकडाउन के आदेशों के बाद ये पूरी की पूरी मार्केट बंद पड़ी थी। लॉकडाउन 4 में व्यापारियों को कुछ नियमों के साथ दुकानें खोलने का मौका मिला, तो नैना देवी मंदिर के नजदीक कुछ दुकानें खुली। दुकानें हर रोज खुलने लगी, जिसके बाद जिले में अनुमति के बाद यहां पर लोग भी पहुंचने लगे हैं। ये बाहरी कोई टूरिस्ट नहीं है, जो नजदीकी लोग हैं वही आकर शॉपिंग कर रहे हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क में शिकारियों से निपटने के लिए एसओजी टीम का गठन किया गया। ये टीम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के सभी क्षेत्र में नजर रखेगी। टीम में पूर्व सैनिकों को भी जगह मिली है और कॉर्बेट नेशनल पार्क लॉकडाउन के चलते भी बंद है। शिकारी लगातार कॉर्बेट पार्क में घुसने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वन्य जीवों को निशाना बनाया जा सके। इस टीम को खुद कॉर्बेट नेशनल पार्क के निदेशक लीड करेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।